नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम बोरखेड़ी से जो गोंगसा की यात्रा कर रहे थे, कुली से हम आगे बढ़े और यहाँ पे ऊंचाई पे जाके कुछ लड़के हमको मिले। उनसे मैं बातें कर रहा था, इतने में ही मेरे परिक्रमावासी जो साथी थे वो पीछे छूटे थे, वो आ गए। फिर सब ने यहाँ पे बैठ के विश्राम किया, जलवल पिया, क्योंकि आगे की यात्रा बेहद कठिन होने वाली थी। उतराई थी, मतलब चढ़ाई नहीं, लेकिन फिसलन भरा मार्ग, संकड़ा मार्ग, जहाँ जो मिट्टी फिसलती है, कंकड़ों के ऊपर चलना पड़ता है, कंकड़ फिसल जाते हैं बहुत सावधानी से। तो माँ नर्मदा भी नजर आ रही थी ऐसा, और हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बेहद कठिन था, संकड़ा था। और फिर हमको एक 2-3 घर मिलते हैं, बच्चे दौड़ के आते हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर, तो सबको हम चॉकलेट वगैरह देते हैं। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर देखो इस पेड़ के नीचे बच्चे कैसे झूल रहे हैं। आदिवासियों के बच्चे कम से कम संसाधनों में इतने प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और फिट रहते हैं। ये अद्भुत एक चीज है जो समाज को जाननी चाहिए। वो दृश्य देखने के बाद फिर तो हम आगे बढ़े। और ये जो आदिवासी बच्चे जो वो कर रहे थे, झूल रहे थे, अद्भुत लगा हमारे को। फिर एक मैया मिली, वहाँ पे बैठी थी, तो हमने कहा कि कौन से रास्ते जाए, तो उन्होंने ही बताया। फिर हम बढ़ते रहे और आगे जाके हमने एक गलती कर दी। हमको दूसरी रास्ते, 2 रास्ते थे, दूसरे रास्ते जाना था, लेकिन ये रास्ता हमने अपना लिया जिसमें नदी के तट पे हम चले जाएंगे, पानी भरा हुआ, नाव से पार होना पड़ता है। और फिर हमने कहा गलती हो गई, नाव वाले को बुलाया, बहुत देर तक नहीं आया, तो फिर हम पगडंडियों पे तो घूम के वापस लगभग 1 किलोमीटर का हमारे को और चलना पड़ गया, घुमाओ। और फिर एक सूखी नदी, यही नदी जो आगे सूखी है, उसमें जाके पार होते हैं। और सूखी तो है लेकिन कहीं कहीं गीली और सूखी पपड़ी दिखती है। और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत बार दलदल होता है। तो ये बहुत ही इसमें सावधानी से चलना पड़ता है। एकदम सूखी है तो कोई बात नहीं। फिर हमने पार की सुरक्षित ये नदी, सूखी नदी। और यहाँ पे एक पलाश के पेड़ के नीचे उसके फूल खिले हुए थे और यहाँ पे बैठे हम सब लोग, सबने थोड़ा विश्राम किया, जलवल पिया। अब बिल्कुल पास आ चुके थे हम। फिर से हमने चलना शुरू किया। नीचे दलदल था, पानी भी था, और रास्ते किनारे किनारे एक प्रकार से खड़ी चढ़ाई पे हम तिरछे चलते हैं। और हमने कहा आ गए, इतने में फिर देखा तो ये फिर एक घुमाव आ गया। एक्चुअली क्या, डैम भरा हुआ होने की वजह से ये जहाँ भी ऐसा कोना मिलता है पानी उसमें फैल जाता है, तो हमको फिर ऐसे खतरनाक रास्तों से आगे बढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही एकदम वैसे रास्ते रहते हैं, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, बैलेंस बना के, क्योंकि एक तरफ गहरी खाई है, जल है। और फाइनली हम लखनगिरी बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं लगभग 11 बजे, पौने 11 बजे हम अद्भुत संत बाबा लखनगिरी, जो नर्मदा तट के एक अद्भुत संत हुए हैं, बरसों तक उन्होंने तपस्या की है। अब तो उनके भक्त लोग और ये यहाँ पेड़ पौधे भी बो रहे हैं, हरा भरा आश्रम को बना रहे हैं। और बाबा लखनगिरी के आश्रम पे हम पहुँचे। लगभग 12 बजे हमारा भोजन हुआ। भोजन प्रसाद के बाद मैं नीचे चला गया, ये इनकी समाधि है, यहाँ मैंने जाके स्नान किया। और वहाँ पे प्रतिदिन आती है एम्बुलेंस, आती है वाटर एम्बुलेंस, दवाई वगैरह, किसी को चेकअप वगैरह क्या है, तो हम नीचे गए थे, सबका चेकअप, किसी को दवाई कुछ हो तो वो सब किया उन्होंने। और विश्राम तो मैंने नहीं किया क्योंकि जिंदगी भर सोना ही है। तो फिर शाम के टाइम 2-3 साथी परिक्रमावासियों के साथ हम नर्मदा किनारे बैठे और काफ़ी मैंने डुबकियां लगाई, स्नान किया, उन लोगों ने भी स्नान किया। बहुत अच्छा लगा। दिन पर की जो गर्मी थी, जो तपन थी, जो थकान थी, सब कुछ माँ नर्मदा के पावन सानिध्य में हम काफ़ी देर बैठे, चर्चा की। फिर शाम का समय था तो हम ऊपर आश्रम के लिए चल दिए और धीरे धीरे हम आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे।
और आश्रम आज कुछ भक्त लोग आए थे तो उन्होंने दाल बाटी बना रहे थे आराम से, तो भोजन आराम से थोड़ा लेट ही था, तो मैं कुछ एक ऊपर चोटी पे जाके बैठ गया और वहीं से ये आश्रम का सीन है, ये आश्रम की लाइटें हैं। मैं काफ़ी ऊंचाई पे बैठ गया था और चांदनी रात अद्भुत होती है आध्यात्मिक जगत में, तो बड़ी चेतना महसूस हो रही थी। फिर भोजन में देर था तो चाय, उसके बाद भोजन में दाल बाटी, मस्त वाली दाल बाटी। वो भक्त लोग जो लड़के आए थे उन्होंने खुद बनाई कंडे पे दाल बाटी वगैरह से, और भोजन वगैरह किया। और सवेरे फिर हम जल्दी में 5 बजे जाके फिर स्नान किया अंधेरे में ही नर्मदा जी में। मैंने कहा इतना निकट है वहाँ के और फिर स्नान नहीं करे तो, लेकिन अंधेरे में ही गया। हालांकि चांदनी रात में रास्ता दिख जाता है। स्नान किया, अपना पूजा पाठ किया, और फिर महाराज जी का आदेश था कि कोई भी अंधेरे में आगे नहीं जाएगा, उजाला होने के बाद जाएंगे क्योंकि रास्ता खड़ा है, और कोई भी चाय के बिना नहीं जाएगा। तो हमने महाराज जी की बात मानी और चाय का इंतज़ार किया। वो बोले जब चाय पियेंगे तब मैं सील वगैरह लेके आऊँगा। तो वो सील टप्पे जो लगते हैं ना आश्रम की, मुहर वगैरह सब जगह जगह जहाँ भी हम ठहरते हैं वो। तो ये देखो सवेरे का दृश्य कितना अद्भुत अद्भुत। ये हमारे कागज़ों पे सील वगैरह लग गई थी। अब समय था जब हमको बाहर निकलना है आगे के लिए। तो बहुत जगह तो यहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा कि आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन जहाँ अनुमति थी वहाँ का मैंने ये बाहर का दृश्य वगैरह दिखाया आपको। बरसों पहले जब मैं आया, जब बाबा लखनगिरी वहाँ नए नए रहने शुरू किए थे, तब सिर्फ एक कुटिया हुआ करती थी, और अद्भुत संत हुए, अद्भुत परिक्रमावासियों के प्रति भाव रहता था उनका। अकेले थे, कब उन्होंने दाल बनाई, कब सब्जी बनाई, और कब मोटा सा टिक्कड़ बना के धुने में दबा दिया, 3-4 घंटे बाद उसको निकालते थे, और ऐसा खुशबूदार और अद्भुत टिक्कड़। किसी की सहायता नहीं लेते थे, स्वयं, चाहे कितने भी परिक्रमावासी आ जाएं। अभी जो आश्रम में हैं महात्मा गण, वो भी अपनी तरफ से अच्छी सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन लखनगिरी बाबा ने जो एक सेवा की, जो एक परंपरा स्थापित की है अद्भुत, वो सबके लिए प्रेरणादायक है। और फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किया खैरवानी की तरफ, और काफ़ी चढ़ाई थी। बार बार मेरा मन पीछे आ रहा था, चेतना पीछे मुड़ रही थी, और कभी उनकी समाधि का वीडियो में लेता था दूर से, कभी आश्रम का, फिर आगे चलना शुरू करते थे, फिर पीछे मुड़ते थे बार बार। और फिर एक अंतिम बार मैंने आश्रम की तरफ मेरा मोबाइल मोड़ा, और अब आगे के जीवन के लिए क्या कहा जा सकता है। तो यहीं से बाबा लखनगिरी की चेतना को फिर मैंने प्रणाम किया। हम आगे के लिए बढ़ना शुरू हुए। ये क्षेत्र अद्भुत है मित्रों। अश्वत्थामा योगी मार्कंडेय ऋषि आज भी यहाँ विद्यमान है, उनकी चेतना।